हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SIB। लास्ट वीक मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया ड्यू टू सम फैमिली कमिटमेंट्स और नाउ आई एम बैक टू वर्क। और हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि कैंडल स्टिक्स कौन से कैंडल स्टिक्स पे फोकस करना चाहिए हमने ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो कौन से कैंडल्स पे हमको ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए कि ये कैंडल, और उसी पर्टिकुलर उतने ही कैंडल्स पे हम लोग ट्रेड करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि कैसे 30 EMA जो मैं यूज़ करता हूँ वो कैसे हम लोग उसके बेसिस पे ट्रेंड कंटिन्यूशन या ट्रेंड राइड कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं RSI पे डिस्कस करूँगा कि RSI हमें कैसे हेल्प कर सकता है हमारा ऑनगोइंग जो ट्रेंड है वो और ज़्यादा उसमें से मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए। तो आइए देखते हैं, पर उसके पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सीरीज़ का बेनिफिट मिले और उनके ट्रेडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो। ऐसा मैं चाहता हूँ कि उनके ट्रेडिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो और वो भी एक अच्छा करे अपने ट्रेडिंग में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम कैसे RSI की हेल्प से हमारा जो ट्रेड है उसको हम और अच्छे से मैनेज करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो फ्रेंड्स, मैं जनरली RSI 14 यूज़ करता हूँ और उसमें मैं जो लेवल्स है जैसे जो बैंड है, जैसे RSI के बारे में आपको वैसे तो ऑलमोस्ट बहुत से लोगों को पता ही रहता है कि RSI इज़ एन ऑसिलेटर जिसका बैंड रहता है 0 to 100 का, और वो 0 to 100 के बीच में ऑसिलेट करते रहता है, इसीलिए उसको ऑसिलेटर बोलते हैं। नाउ डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो रहती है RSI की वो 14 पीरियड की रहती है और मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही यूज़ करता हूँ RSI 14 पीरियड की। ओनली थिंग इज़ कि मैं RSI जैसे डिफ़ॉल्ट में 70-30 का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो लेवल्स रहते हैं वो ना यूज़ करते हुए मैं 60 और 40 का ही यूज़ करता हूँ। RSI 60-40 यूज़ करने का इंस्पिरेशन मुझे एंड्रयू कार्डवेल सर से मिला, जिन्होंने अपने वेबिनार में, मैंने उनका एक वेबिनार अटेंड किया था, उन्होंने उस वेबिनार में इस चीज़ पर काफ़ी डिस्कशन दिया। फिर कुछ बुक्स में भी मेंशन है कि 60-40 वर्क्स वेरी वेल इंस्टेड ऑफ 70-30, और डिपेंड करते हैं आप कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो भी एक आर्ट है। तो जैसे 60 के ऊपर यहाँ ये जो लेवल है ये 60 है और ये 40 है, तो इसके नीचे जो भी पीरियड रहेगा, जो भी RSI रहेगा वो बेरिश रहेगा, प्राइस बेरिश रहेंगी। इसके ऊपर में प्राइस पॉजिटिव रहेंगी और मोमेंटम में रहेंगे, यानी ये 60 अबाउ 60 मोमेंटम कंटिन्यू रहता है अपसाइड और बिलो 40 मोमेंटम कंटिन्यू रहता है ऑन द डाउन साइड। अभी ये पर्टिकुलर जो हमको जैसे हम यहाँ पे हमारा 30 पे सपोर्ट ले रहा है, 30 EMA पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और एक ब्रेकआउट देता है आफ्टर कंसोलिडेशन। जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है हमारा RSI भी 60 के ऊपर आ जाता है, विच अगेन कन्फर्म्स के ये जो ट्रेंड है ये अब काफ़ी अच्छे से कंटिन्यू होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट है, तो बजाज फाइनेंस स्टॉक कैसे यहाँ से यहाँ तक के पूरा मूव दिया, उसके बाद भी जितना टाइम ये 60 के ऊपर रहा वो एक स्मॉल करेक्शन देके ऊपर की तरफ ही जाते रहा टिल हियर। यहाँ पे उसने 30 के नीचे भी आ गया और RSI भी 60 के नीचे आ गया। अभी इस केस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब तक RSI 40 के नीचे नहीं जाएगा हम लोग सेल भी नहीं करेंगे, और इसी के कारण RSI 60-40 फॉलो करना चाहिए कि हमें एग्रेसिव सेल हमेशा बिलो 40 करना है और एग्रेसिव बाय हमें
अबाउ 60 करना है। तो ये हमारा एक पैरामीटर फिक्स है कि हमें इसके ऊपर एग्रेसिव बाइंग करना है और इसके नीचे एग्रेसिव सेलिंग करना है। तो यहाँ देखेंगे आपके RSI 60 के नीचे आ गया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते वो ये पर्टिकुलर ये पीरियड में पूरा RSI 60 के नीचे ही ट्रेड करता रहा। लेकिन ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये कैंडल में RSI, ये वाली कैंडल में RSI 60 के ऊपर आ गया, और जैसे ही RSI 60 के ऊपर आता है हम लोग बाइंग के साइड के ट्रेड ढूंढेंगे और इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये वापस 60 के नीचे ना आ जाए वीकली बेसिस पे। तो इस तरीके से ये जो मूव है ये हमको कब मिल सकता है, तब जब हम लोग हमारा ये पैरामीटर फॉलो करेंगे। अभी यहाँ पे वापस इसने 60 के ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारा एक SL हिट होता है, और उसके बाद में अभी ये हफ्ता अगर बजाज फाइनेंस का RSI 40 के नीचे क्लोज होता है वीकली लेवल पे, तो ही हम इसको एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे फॉर लोअर टारगेट्स। अदरवाइज हम इसको अवॉइड करेंगे और इसका वेट करेंगे कब ये RSI वापस पुल बैक होके 60 के ऊपर आता है। तो 60 to 80, जैसे मैं RSI के थोड़ा आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि जैसे RSI में मोमेंटम जो मिलेगा बाइंग साइड में वो 60 to 80 मिलेगा आपको, और डाउन साइड में 40 to 20 का मोमेंटम रहेगा। यानी ये 20 पॉइंट्स जो है 60 to 80 20 पॉइंट्स, और 40 to 60 40 to 20 पॉइंट्स। तो ये जो 20 पॉइंट्स है वो बहुत अच्छा मोमेंटम देते हैं प्राइस में, लेकिन हमारे पैरामीटर्स मैच होने चाहिए। जैसे प्राइस ऑलरेडी बिलो 30 EMA होनी चाहिए और RSI बिलो 40 होना चाहिए, तो हम उसको एग्रेसिव सेल करेंगे और वाइस वर्सा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इसने RSI ने प्राइस ऑलरेडी 30 EMA के ऊपर है, और RSI देखिए कितना बड़ा बुल मार्केट यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको राइट डायरेक्शन में रखेगा, आपको ट्रेंड के राइट डायरेक्शन में रखेगा, आपको हमेशा वेब से बचाएगा। लेकिन फिर भी जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो उस टाइम पे हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको राइट डायरेक्शन में रखेगा अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे। अभी जैसे मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टाटा स्टील ले लेता हूँ। अभी देखिए टाटा स्टील, यहाँ पे प्राइस नीचे था, तो हमारे एग्रेसिव जो सेल के जो जोन्स है वो ये वाले जोन है, ये वाले जोन है, फिर ये वाला जोन है। ये देखिए यहाँ पे प्राइस गिरा, फिर ये यहाँ पे प्राइस गिरा, फिर यहाँ पे प्राइस गिरा। उसके बाद में जैसे ही इसने RSI और प्राइस ने सस्टेन हुआ 30 EMA के, तो वहाँ से इसका अपवर्ड जर्नी शुरू हुआ और टिल दिस प्राइस, यहाँ तक के ये अपवर्ड जर्नी में रहा। हमको हमेशा इसमें इनसाइड बार्स वगैरह सब कुछ मिला है बीच बीच में। आप देखिए मैं मार्क करके बता सकता हूँ ये पीरियड में हमको कहाँ कहाँ ट्रेड मिले। जैसे यहाँ मिला, फिर यहाँ पे मिला, फिर जैसे ये हैमर टाइप कैंडल, ऐसे हमको ट्रेड्स मिले हैं कंटिन्यू इसमें। अच्छा, ये बुलिश, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल वीकली पे, तो ये हमको राइट डायरेक्शन में रखेगा। अभी एज ऑफ नाउ टाटा स्टील का पोजीशन ऐसा है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउ 30 EMA, बट RSI 60 और 40 के बीच में है। तो इसीलिए ये स्टॉक जो है ये स्टॉक हो गया है साइडवेज। अब ये जब तक ये RSI 60 के ऊपर सस्टेन होके ऊपर नहीं जाते, जब तक स्टॉक में मोमेंटम नहीं आएगा।
और वंस इट क्लोजेज अबाउ 60 ऑन वीकली बेसिस, तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा ये लेवल्स भी ब्रेक कर देगा और काफ़ी ऊपर के लेवल्स भी आ सकते हैं स्टॉक में। अभी दूसरे कोई स्टॉक में देख लेता हूँ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री। अभी रिलायंस इंडस्ट्री में देख लीजिए कि अगेन सेम कंडीशन के स्टॉक बिलो 6 RSI उसका बिलो 60 है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है और RSI अपना EMA जो है वो फ्लैट जैसा हो गया और स्टॉक ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है और वापस नीचे भी आके वापस ऊपर भी जा रहा है, ऐसा हो रहा है इसके अंदर। तो ये एक कंसोलिडेशन फेज है। जब तक RSI अगर 40 के नीचे चालू नहीं होता है तब तक इसमें एग्रेसिव सेल नहीं होगा, या फिर 40 के ऊपर नहीं रहेगा तब तक इसमें एग्रेसिव बाई नहीं होगा। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या ये हम लोग मिड कैप्स या दूसरे कोई स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं सेम कंसेप्ट को? तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जैसे टाटा एलेक्सी ले लेता हूँ। अभी देखिए टाटा एलेक्सी का चार्ट है वीकली का। अभी स्टॉक ने जैसे यहाँ पे RSI 60 के ऊपर क्लोज दिया, स्टॉक वाज इन क्लियर बुल रन। जब तक ये यहाँ पे अभी वापस यहाँ पे 60 के नीचे है तो ये स्टॉक एक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में आ गया है वापस। बट इन दिस पर्टिकुलर जोन ये स्टॉक ने कभी भी आपको एक लार्जर करेक्शन नहीं दिया और एक हमेशा ऊपर के तरफ ही आपको ट्रेड्स देते गया। नीचे डिप मार के उसमें आप ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अभी जैसे निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी 50। अभी निफ्टी का ये वीक क्रूशियल है। अगर ये वीक अगर निफ्टी यहाँ पे क्लोज दे देता है तो हम देख सकते हैं कि ये जो 20 to 40 का 40 to 20 का जो लेवल है ये टच हो सकता है RSI पे, और इन दिस केस निफ्टी हो सकता है ये जोन भी हिट करे इन दिस पर्टिकुलर क्रैश। तो ये एज ऑफ नाउ यहाँ पे सपोर्ट लेके हो सकता है ऊपर जाए या फिर यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आए। तो हमको वेट एंड वॉच करना है, इस वीक एग्रेसिव नहीं करना है। जब निफ्टी यहाँ पे था ये जोन में, तो ये देखिए RSI भी ऊपर की तरफ 60 के ऊपर हमेशा बुलिश, 60 के नीचे और 40 के ऊपर ये जो जोन है इसमें साइडवेज टू कंसोलिडेशन फेज। तो यहाँ देखिए कैसा निफ्टी ने ये पर्टिकुलर ये कैंडल पे उसने 30 के नीचे भी क्लोज दिया वीकली पे और RSI 40 के नीचे भी निकल गया। अब यहाँ से ये इतना फॉल दिया ओनली इन दिस 20 पॉइंट्स 40 से 20 तक के। तो आप सोच सकते हैं कि कितना एग्रेसिव होता है फॉल और राइज दोनों में वंस RSI ट्रेड्स अबाउ 60 लेवल्स या फिर 40 के नीचे। तो इस तरीके से आप RSI यूज़ कीजिए और आपके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीक आपके हर क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वेडनेसडे को, और वो वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का ट्राई करूँगा। और अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, ताकि उन लोगों को भी सबको बेनिफिट मिले इस पर्टिकुलर सीरीज़ का। और मैं नेक्स्ट सीरीज़ भी लाने वाला हूँ, उसमें कैसे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स और कैसे हम लोग उसमें काम कर सकते हैं बेस्ड ऑन अदर वेरियस concepts also which I am following. So till then, see you all in next video. Till then, bye bye.